दोस्तों, आज हम हिंदू महाकाव्य महाभारत में एक व्यक्ति का अनकही कहानी के बारे में बात कर रहे हैं जो कौरव भाइयों में से सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं। कौन था वो महापुरुष, किसके बारे में महाभारत में बहुत कम व्याख्या मिलती है? तो आइए देखते हैं वो महान पुरुष कौन थे। आप सभी जानते हैं, द्वापर युग की महाभारत काल के कौरवों और पांडवों ने हस्तिनापुर राज्य पर अपने शासन करने लड़ाई लड़ी थी। कुरुक्षेत्र युद्ध में एक कौरव को छोड़ के सभी कौरव भाइयों मारे जाते हैं। आप ये भी जानते हैं, हस्तिनापुर का राजा धृतराष्ट्र को 100 पुत्र और उनके भाई पांडु को 5 पुत्र थे। लेकिन बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि धृतराष्ट्र को 100 पुत्र के अलावा एक और पुत्र भी थे, जिसका नाम युयुत्सु थे। इसके अलावा धृतराष्ट्र को दुशला नाम के एक पुत्री भी थी। युयुत्सु धृतराष्ट्र के पुत्र तो था, लेकिन उसकी पत्नी गांधारी से जन्म नहीं लिया था। वो सही में एक दासी पुत्र था, जो गांधारी की दासी सुगधा से जन्म लिया था। कौरवों और पांडवों की तरह युयुत्सु भी महाभारत का एक दर्शनीय पात्र है। युयुत्सु ने महाभारत युद्ध में एक छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु में विदुर के साथ कुछ समानताएं थी, जो धृतराष्ट्र के सौतेले भाई थे। दोनों दासी पुत्र थे, दोनों युधिष्ठिर के प्रति वफादार थे और दोनों भगवान कृष्ण के भक्त थे और दोनों सत्यवादी और बुद्धिमान थे। महाभारत के महान युद्ध से पहले युयुत्सु ने कौरवों के शिविर को छोड़ दिया और पांडवों में शामिल हो गए। वो कौरवों के बीच अथिरथियों में से एक थे। अथिरथी महाभारत में योद्धाओं की सर्वोच्च श्रेणी थी, जो एक ही समय में 60,000 योद्धाओं से लड़ने की क्षमता रखते थे। लेकिन उन्होंने सच्चाई के तरफ लड़ना चुना और इसलिए पांडवों की ओर से कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लिया। वो धृतराष्ट्र का एक लौता पुत्र था, जो महाभारत युद्ध के बाद भी जीवित था। वो पांडवों की ओर से लड़ने वाले धृतराष्ट्र के एक लौते पुत्र थे। बुराई के लिए पूर्व निर्धारित परिस्थितियों में पैदा होने के बावजूद भी युयुत्सु ने धार्मिकता का मार्ग चुना। उन्हें एक नैतिक योद्धा के रूप में माना जाता है। उन्होंने धर्म का साथ देने के लिए अपने पारिवारिक बंधनों को त्याग दिया। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने राज्य का नियंत्रण युयुत्सु को दे दिया, जबकि अभिमन्यु के पुत्र युवा परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। युयुत्सु को हमेशा धर्म और सत्य का मार्ग चुनने के लिए, उनकी धार्मिकता और ज्ञान के लिए याद किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।